तो भाई भीटी वाटरफॉल तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन उस वाटरफॉल से पहले इतने सारे वाटरफॉल हमने देख लिए कि बस आंखें रिफ़्रेश हो चुकी हैं। वो ऊपर से पानी जो गिर रहा है शानदार लग रहा है, बहुत शानदार। मतलब काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम लोग। आप नीचे देखेंगे उधर को तो एक नदी बह रही है, नदी का नाम मुझे नहीं पता। ये नदी देखो यार, ये नज़ारे कसम से ऑसम है यार। वहाँ से ऐसे नदी ऐसे ऐसे आ रही है, क्लियर वाटर है। और ये देखो यार सुबह सुबह का नज़ारा फिर से मुंशियारी में, ये पांचचोली पीक्स और हल्के हल्के बादल लगते हुए सूरज उदय हो चुका है। तो भाई आज है डे 4 और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं मुंशियारी से। देखते हैं हमें भीमताल तक जाना है, तो पूरा रूट आपको दिखाएंगे कैसे कैसे रूट है। हम लोग यहाँ से भीरती फॉल भी कवर करेंगे, तो भीरती फॉल वगैरह के नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पूरा रूट देखिएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली सारी डिटेल्ड मिलेगी आपको उसमें। तो फिर बने रहिए वीडियो में। द ओक हिल रिजॉर्ट, वो रहा हमारा रिजॉर्ट और सामने पांचचोली का पीक। तो कभी भैया बढ़िया व्यू लेना होना तो यहाँ आ जाना। रूम के जस्ट सामने से आपको सुबह सुबह दर्शन हो जाएंगे मनोरम दृश्यों के। रूम बहुत शानदार थे, सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। तो इसके बाद हम लोग अभी पेट्रोल भरवाएंगे मुंशियारी में, देन दिल्ली की तरफ निकलना है। जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ हम रुक जाएंगे। यहाँ से देखो और पास से क्लियर पांचचोली का व्यू, क्लियर 1 2 3 4 एंड 5, पूरे 5 पीक्स। पाँचों की पाँचों पे बर्फ़ जमी पड़ी है और चौथे वाले पे तो पता नहीं कि धुआं है, मतलब धुआं कह रहा हूँ सॉरी, बादल हैं या हवा चल रही है जिससे वो स्नो उड़ रही है, पता नहीं चल पा रहा है। तो भाई पेट्रोल वेट्रोल डलवा लेते हैं मुंशियारी में। ये रहा पेट्रोल पंप है वो सामने पांचचोली पीक। वो स्नो पड़ी है किसी पर्वत पे, पर उस पर्वत का नाम नहीं मुझे मालूम। भाई टैंक फुल कर देना। खराब हो 800 रुपये का पेट्रोल आ गया इसके अंदर। तो पेट्रोल डलवा लिया है भैया, पूरा टैंक फुल करा लिया है। 800 रुपये का हुआ है। देखते हैं कहाँ तक लेके जाएगा। अब तक मुंशियारी में 672 किलोमीटर बाइक राइड हो चुकी है। अब जाना है दिल्ली। लगभग मेरे को लग ही रहा है वो 13-14 किलोमीटर तक हो जाएगी बाइक राइड। कोई नहीं, चलते हैं। आखिरी बार इन नज़ारों का आनंद ले लो, क्योंकि थोड़े दिन बाद मतलब थोड़ी देर में गायब हो जाएंगे, आधे घंटे में जैसे मुंशियारी पूरा क्रॉस हो जाएगा। चलिए जी। तो भाई सैंडी की हिमालयन में आ गई थी कुछ प्रॉब्लम, चेन में ना, चेन क्लीन नहीं थी, आवाज़ कर रही थी। तो अभी मैकेनिक से ठीक करवा लिया। अभी फिर निकलते हैं अपन लोग, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का दिन बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। तो भैया ये वाटर क्रॉसिंग आ गई है। देखो लोग कैसे गाड़ी साफ़ कर रहे हैं अपनी बोलेरो। ये झरना बना हुआ है, तो टायर साफ़ कर लेते हैं भाई। और वाटर क्रॉसिंग हो गई कंप्लीट। एक और आने वाली है, वो थोड़ी ज़्यादा है और नज़ारे उससे भी बेहतरीन। कल गए थे हम लोग खलिया टॉप पे, तो ये दोनों वाटर क्रॉसिंग हमने पार करी थी। अब हम जा रहे हैं खलिया टॉप होते हुए सीधा सीधा दिल्ली के लिए। तो भैया ये हरे भरे पहाड़ और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत दर्रे, ये है उत्तराखंड देवभूमि। और सामने हिमालयन रेंजेस, इनके मनोरम दृश्य और ये मस्त बढ़िया वाली रोड। और आगे टर्न आ रहा है, उसके बाद शायद वही एक और रिवर क्रॉसिंग आएगी वाटरफॉल से जो पानी बह रहा है ना, आने वाला है। अब सीधा आज हम दिल्ली वाटरफॉल रुकेंगे और ये आ गया। वाह
वाह, तो ये शानदार झरना पीछे जंगलों में से आता हुआ। तो भाई ब्रेकफास्ट कर लिया है, क्योंकि लंच का ना आता पता नहीं रहता। कई बार आप चलते जा रहे हो और टाइम बीतता जाता, कई बार लोकेशंस नहीं पड़ती हैं या ढंग की जगह नहीं पड़ती जहाँ आप लंच कर पाओ। तो इसलिए हमने ब्रंच कर लिया है हैवी सा, ताकि लंच की ज़रूरत ना ही पड़े। और इससे क्या है कि फिर हमारा एक ब्रेक भी बचेगा। तो फिर आप निकल चुके हैं भीटी वाटरफॉल के लिए। अभी हम लोगों ने ना इको पार्क क्रॉस किया है। तो जैसे हम लोग अल्मोड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस साइड में ये जो एरिया है ना पूरा इको पार्क का है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से खलिया टॉप आने वाला है, मतलब खलिया टॉप की जो ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वो आने वाली है। कैसी जगह आएगी मैं बताऊँगा आपको। तो भाई ये सामने आ गया खलिया द्वार। अभी दिखाता हूँ आपको। गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है ना, तो लोग वहाँ गाड़ियों से आते हैं ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए। ये सामने आप देख रहे हैं खलिया द्वार, और यहाँ से खलिया टॉप का ट्रैक किया जाता है 0 पॉइंट तक का। तो हम लोगों ने कल किया था, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगा। हाँ, अगर ये वीडियो पहले आ गई तो उसको आपको बाद में देखना पड़ेगा। मे भी पहले तो वही आएगी। तो भाई डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक शेयर कर दूँगा ना, तो आप वहाँ से वीडियो चेक कर सकते हैं। तो भाई आगे को जा रहे थे ना, यहाँ पे धामरी कुंड है, और धामरी कुंड का ट्रेल जाता है यहाँ से कम है 3 किलोमीटर का लगभग बताया है। और अगर आप ये कुंड के दर्शन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो ये आपको पड़ेगा जब आप अल्मोड़ा वाली साइड से निकल रहे होंगे ना, अल्मोड़ा वाली साइड को निकल रहे होंगे मुंशियारी से, करीब 10 किलोमीटर बाद पड़ता है ये। तो ये ट्रेल ऊपर को ऐसे से जा रहा है धामरी कुंड के लिए। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। प्रयाग यहाँ से 215 किलोमीटर दूर है। तो भाई ये रोड देख लो, अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं ना, ये रोड देखो, नीचे को खाई है पूरी और पतली सी नैरो रोड है और बहुत घुमावदार रोड है। और एक तरफ को पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। तो बस बहुत केयरफुली आप बाइक चलाएं। अल्मोड़ा यहाँ से कम अभी भी देखा जाए तो 180 किलोमीटर दूर है। तो बस धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, अल्मोड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई यहाँ के रास्ते ना बड़े शानदार हैं यार। एक देखो कितनी गहरी खाई है। तो भाई यहाँ पे बाइक चलाने में तो आ रहा मज़ा, लेकिन उतना ही डेंजरस है ये पैच। तो बस आप जब चला रहे हैं ना तो बहुत ध्यान से चलाइएगा। ये देखो आप लोग, खतरनाक हो रखा है इस टाइम। लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादा घुमावदार नहीं है, ढलान है, सीधी रोड चल रही है। तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही बाइक चलाने में, मज़ा आ रहा है बस बाइक चलाने में। और सामने के नज़ारे यार, वाह। भाई ये देखो एक वाटरफॉल पड़ा है, ये देखो क्या शानदार वहाँ से वाटरफॉल पानी गिर रहा है, एकदम क्लियर क्रिस्टल वाटर है ये। तो ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे, अभी 3-4 तो पीछे मिल गए हमको। चलिए चलते हैं, क्योंकि ये तो पूरे रास्ते पर मिलेंगे। ये देखो एक और झरना, अगर आपको दिख रहा होगा तो ऊपर से आ रहा है। चलो पास से दिखाते हैं आपको। ठंडा मौसम हो गया एकदम चिल्ड। ये देखो शानदार नज़ारे, और रिवर स्विमिंग हो रही है यहाँ से। तो भैया क्रॉसिंग करनी पड़ेगी अपने को। ओहो क्या शानदार झरना है, बहुत शानदार झरना, वाह।
है मानसून के बाद के नज़ारे। भाई ये कोई मंदिर पड़ा है रास्ते में, देखते हैं कौन सा मंदिर है। पता नहीं यार, मंदिर का नाम नहीं देख पाया मैं, पर सुंदर सा मंदिर था। अभी गिरदी फॉल आया नहीं है, 30 किलोमीटर है, पूरी ढलान ही ढलान है, ढलान ही ढलान। अगर आपको रोडें दिख रही हो तो वो ऊपर, वो देखिए कितना नीचे आ गए हम लोग उधर उतर के। और अभी तो बहुत नीचे जाना है, बहुत नीचे, कितनी ऊपर से हम उतर के आए हैं। और यहाँ भेड़ बकरी के बच्चे बहुत मिल रहे हैं, बकरियाँ ही बकरियाँ बहुत हैं। ये देखिए कैसे घूम रहे हैं छोटे छोटे बच्चे में इनमें। और ये चारा काट के ला रही है अम्मा गाय भैंसों के लिए। वैसे तो अभी इस टाइम ग्रीनरी बहुत है, लोग खुला भी छोड़ देता है गाय भैंसों को। पीछे हमने बहुत देखा था, चरती रहती हैं। बाकी बहुत नीचे जाना अभी तो। यहाँ से थोड़ा लैंडस्लाइड वाला एरिया आ गया है और ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग होगा, देखते हैं कैसा है, क्योंकि यहाँ रोड तो नहीं है, टूटा हुआ है। और ये देखिए चालू हो गया है यहाँ से ऑफ रोड, मतलब ठीक है। वो मट्टी दब दब के अब सही भी हो गई, सेट हो गई है ना, तो बाइक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अब तक इस वाले ट्रिप पे ना 2-3 जगह को छोड़ दो ना, तो कोई ऐसा हमें स्ट्रेच मिला नहीं जहाँ दिक्कत आई हो। तो ये तो बहुत सही है, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, चल भाई, वो गाड़ी चल जाती है भाई, ऐसी जगहों पे ना गाड़ी चल जाती है। तो ठीक है, क्रॉस कर लिया हमने। अब यहाँ से टर्न है, और भीरदी वाटरफॉल 9 किलोमीटर रह गया है। और चलते जा रहे हैं धीरे धीरे मंजिल की तरफ। पहला हमारी मंजिल अभी फ़िलहाल तो भीरदी वाटरफॉल है, देखो कितनी देर में आता है। और एक और रिवर स्ट्रीमिंग, रिवर नहीं है सॉरी, वाटर स्ट्रीमिंग है, पीछे झरना। हो वाह, एक्साइटमेंट में ना क्या होता है कि मुझे कुछ भी निकल जाता है। बार बार रिवर निकल रहा है पहाड़ों पे, तो वाटरफॉल भी तो होते हैं भाई। अब ये देखिए कैसी रोड है, यहाँ पे तो हॉर्न देते हुए चलना पड़ेगा। मस्त रोड है, हॉर्न देते रहो धीरे धीरे। पतली सी कर्व्स हैं, तो कर्व्स पे अपनी नर्व्स को संभाल के। BRO का कोट है, मैं तो ऐसी कॉपी करके बोल दिया। वो देखो ट्रक जा रहा है ना, लैंडस्लाइड उस साइड को हो रखी है। तो भाई चल रहे हैं अपन लोग बढ़िया, धीरे धीरे क्योंकि भाई पहाड़ों पे तो स्पीड में चला ही नहीं सकते ना, तो कोशिश करो पहाड़ों पे धीरे धीरे निकलो। प्लेन्स पे तो आप फिर बाइक को खींच सकते हो, 100, 120, 30 ऐसे खींच सकते हो भाई, लेकिन पहाड़ों को रिस्पेक्ट दो भाई। थोड़ा सा फिर वाटर स्ट्रीमिंग बहुत मिल रही है हमें। चलिए चलते जा रहे हैं। ओहो, ये लैंडस्लाइड एरिया है और यहाँ की मिट्टी एकदम सफ़ेद है। लो भाई, ये लैंडस्लाइड एरिया ख़त्म हुआ, पानी बह रहा है वहाँ पे।
धीरे 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 करके लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। और ये जंगलों में से निकलते हुए हम लोग, और ऐसी जगह पे ना फिर वो कोहरा पड़ने लग जाता है। अभी तो खैर बादल नहीं लगे हुए, वरना बारिश कोहरा इन घने जंगलों में ही ना पड़ता है। जो पालाग्रस्त एरिया होते हैं ना वो यही होते हैं, तो अभी तो खैर नहीं है। पीने के पानी के तो काफ़ी सारे नेचुरल सोर्स हो रखे हैं इस टाइम पे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वाह वाटर रूट यार, दोनों साइड, एक साइड में तो खाई भी है, बाकी पेड़ लगे हुए लंबे लंबे, बीच में पतली सी रोड। ओ शानदार नज़ारे, एक नंबर नज़ारे, 100 आउट ऑफ 100। ऊपर से भी ऊपर, सबसे ऊपर। तो भाई बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, ये रोड इतनी पतली है ना कि वो भाई साहब पास दे नहीं पा रहे मुझे, तो इनके पीछे पे चलता हूँ। हो गया पास, निकल गया तुम्हारा भाई, अब दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में ख़राब रोड, हाँ देखिए बड़ा हिसाब से चलाना पड़ रहा है, और थोड़ा सा ख़राब रोड है। एक ट्रक आ रहा है, ये थोड़ा ना पहाड़ों पे दिक्कत हो जाती है। सामने से ट्रक आ जाए तो बहुत कम जगह बचती है आपको निकालने के लिए, बहुत संभाल के निकालना पड़ता है। तो भाई भीरती वाटरफॉल तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन उस वाटरफॉल से पहले इतने सारे वाटरफॉल हमने देख लिए कि बस आंखें रिफ़्रेश हो चुकी हैं। तो देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से पानी बह रहा है यहाँ से ना। चलिए चलते हैं। हो रहा भाई भीरती वाटरफॉल जो आप देख रहे हैं ना, वो ऊपर से पानी जो गिर रहा है, शानदार लग रहा है, बहुत शानदार। और उसका एंट्रेंस दिखाते हैं आपको यहाँ से। हुए क्या नज़ारे हैं यहाँ, शानदार नज़ारे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भीरती वाटरफॉल। एग्जैक्टली तो ये है। अब इसके लिए यहाँ से आप कैफ़े के थ्रू ऊपर तक जा सकते हैं। तो हम लोग तो फ़िलहाल निकल रहे अल्मोड़ा के लिए। तो ये है आपका भीरती वाटरफॉल, जो कि मुनस्यारी से 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पे है। लग तो बहुत शानदार रहा है। तो भाई ये है भीरती वाटरफॉल। ये कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको 400 फीट ऊपर से गिरता था पानी। जो तल पे पानी आ रहा ना, 400 फुट ऊपर से आ रहा है। ये साथ में कैफ़ेज़ वगैरह हैं जो आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। बाकी छोटा सा ट्रैक है यहाँ से ऊपर को जा रहा है, तो वो ट्रैक करके आप ऊपर, एक कांच का पुल है, पता नहीं कुछ है, वहाँ से ना लोग काफ़ी वीडियोस देखी है मैंने। लेकिन कल हम लोग ना खलिया टॉप करके आए, तो अपना हिम्मत तो है नहीं, और फिर शाम तक बहुत बाइक चलानी है, तो अभी ट्रैक वगैरह तो नहीं कर रहे। ये है कि सामने से देख सकते हैं हम भीरती वाटरफॉल को, बहुत शानदार है। तो भाई भीरती वाटरफॉल तो मतलब हमने बाहर से देख लिया, विंडो शॉपिंग करते हैं ना, वैसे ही हमने विंडो साइट सीइंग कर लिया। तो क्योंकि ना एक्चुअली में ऊपर जाने में थोड़ा सा अपने को दिक्कत भी है, और फिर बहुत टाइम लगेगा। कल ट्रैक करके आए हैं खलिया टॉप,
तो उतनी पैरों में अब जान नहीं बची। ऊपर से फिर हमको आज बहुत लंबा सफ़र करना है पहाड़ों पे, तो इस वजह से हमने उसको स्किप करा और विंडो साइड सीइंग करके अपना हम आगे को चल दिए हैं। तो फिलहाल लक्ष्य है कि हम जितना ज़्यादा आज के दिन में पहाड़ क्रॉस कर सकें, अल्मोड़ा वगैरह क्रॉस कर सकें, जो भी डेस्टिनेशन हो हम शाम तक पहुंच जाएं और वहीं पे आज हम रेस्ट लेंगे। तो बस यही हमारा मन में दृढ़ संकल्प है। उसके बाद हम अपनी बाइक स्टार्ट करके चल दिए हैं। अभी डेस्टिनेशन को डिसाइडेड नहीं है कि यहाँ पहुँचना है, मतलब कोशिश तो है भीमताल एटलीस्ट अल्मोड़ा तो पहुँच जाएं, बट मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि हम अल्मोड़ा पहुँच पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर है अल्मोड़ा और पहाड़ों पे तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी बहुत हो जाता है। तो बस चल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। चलिए, बाकी रास्तों के नज़ारे आप देखते चलिए। और ये देखिए भिरती से निकलने के बाद ये कुछ फ्लाईओवर आया है, सुंदर सा फ्लाईओवर है और कोई छोटी सी रिवर है नीचे। अच्छा लग रहा है पानी, बाकी क्लीन वाटर एकदम, बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ से। पहाड़ों के बीच में दो बड़े बड़े चट्टान हैं, चट्टान क्या बड़े बड़े, बस क्या ही बोलो, चट्टान पहाड़, छोटा पहाड़, पीछे से नदी आ रही है और हम लोग चल पड़े हैं फिर से। बस ऐसे ही नज़ारे देखते देखते पहुंच जाएंगे शाम तक, जहाँ भी आज की डेस्टिनेशन लिखी हुई है किस्मत में। भाई कुछ एक और लोकेशन ऐसी ही आई है, ये ऊंची पहाड़ों से बीच में ये एक और ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, और ये थोड़ा सा ऑफ रोड। और ये ऑफ रोड ख़त्म हो गया। चलिए चलते हैं। ये एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं वाटरफॉल को। देखो ऊपर से कहीं से आ रहा है वो हल्का दिखा, फिर यहाँ से क्या गिर रहा है, पर वहाँ तक कोई जा नहीं सकता। चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ से जो बागेश्वर बचा है वो बचा है लगभग 65 किलोमीटर दूर। तो अभी हम बागेश्वर की तरफ चल रहे हैं। आगे से देखते हैं फिर जो भी रास्ता रहेगा वो करते चलेंगे। और यहाँ के पहाड़ों का लैंडस्केप देखो यार, मतलब डिज़ाइन ही अलग है भाई। आधे तो बरसात में बह गए हैं, बाकी कुछ काटे हुए से लग रहे हैं मुझे तो ये। और रास्ता भी शानदार दिख रहा है यहाँ का, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम लोग। आप नीचे देखेंगे उधर को तो एक नदी बह रही है, नदी का नाम मुझे नहीं पता। ओहो, ये रास्ता भाई पत्थर गिरने वाला है, तो बड़ा ध्यान से चलाना है और काफ़ी शार्प है। सामने से कोई आ रहा है तो पता नहीं चलता। हालांकि अभी तो रोड खुला हुआ है, पत्थर गिरने का भय है इस रोड पे, तो थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं आप कितने हलवा ये पत्थर वत्थर आगे जो पड़े ना, सब ऊपर से आके पड़े हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा देखते हुए चलाना है। यहाँ पत्थर बहुत गिरते हैं, ये देखो रोडों पे कितने पत्थर पड़े हैं। तो वही ना चेतावनियाँ लिखी हुई हैं, साइन बोर्ड बने हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है कि पत्थर गिरने का भय है, तो वही ध्यान से चलाइए। ओहो, यहाँ पे तो लग रहा है रोड ही टूटी हुई है। नहीं, रोड नहीं टूटी हुई है, एक्चुअली मलबा आके गिरा पड़ा है, तो दूर से ऐसा लगा जैसे रोड टूटी हुई है। बाकी हम लोग कितना ऊंचाई पे हैं यार, बहुत ऊंचाई पे चल रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है कि रोड ना सीधी है, ऐसा नहीं है कि बार बार घूम रही है, उसमें बड़ा दिक्कत आती है चलाने में। फिलहाल धूप है लेकिन गर्मी नहीं लग रही, बेस्ट पार्ट। ये बाइक गैंग्स जा रही हैं यहाँ से, ये लोग मुंशियारी ही जा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि रास्ता तो मुंशियारी ही जा रहा है। तो ये वाया अल्मोड़ा आए हैं 300। तो अभी हम ना पहाड़ के इस साइड में चल रहे हैं। मेरे को जो लग रहा है ना हम पहाड़ के उस साइड में आने वाले हैं। ये नदी है ना जो बीच में बह रही है, इसको क्रॉस करेंगे, ये आगे ब्रिज आएगा
उस ब्रिज के थ्रू से क्रॉस करेंगे और उस वाले पहाड़ों पे फिर हमारी ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। नीचे मुझे एक ब्रिज दिख भी रहा है, आपको नहीं दिखेगा कैमरे में, मुझे दिख रहा है। हम बिल्कुल नीचे, हाँ देखिए अब शायद आपको दिख रहा हो वो रहा ब्रिज। तो उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम उस तरह के पहाड़ों में जाएंगे। और ये देखिए ब्रिज आ चुका है यहाँ से, और यहाँ से कपकोट 45 मिनट, भराड़ी 43 किलोमीटर, सॉरी 45 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, शामा 16 किलोमीटर है। और देखिए शानदार सी नदी कल कल करके बह रही है। और ये है यहाँ का ब्रिज जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। ये नदी देखो यार, ये नज़ारे कसम से ऑसम है यार। वहाँ से ऐसे नदी ऐसे ऐसे आ रही है, क्लियर वाटर है। अब पानी साफ़ होने लगा है। अभी तो मैंने सुना हरिद्वार वगैरह की भी ना, गंगा जी घाट की हर की पौड़ी पे सफाई चल रही है। दशहरा से वहाँ से पानी को रोक दिया है जो हर की पौड़ी के लिए काटा जाता था, और दिवाली, छोटी दिवाली पर छोड़ा जाएगा क्लीन करके ना, तब आप जा सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए इस तरफ वाली घाटी पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम लेंगे चढ़ाई। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे करके हम चढ़ रहे हैं। जूते गीले हो गए भैया, जूते गीले। मैंने ध्यान नहीं दिया वाटरफॉल देखने के चक्कर में, और नीचे से चीटें उड़ती हुई लगी हैं। और ये थोड़ा सा ऑफ रोड आ गया है, मिट्टी उड़ रही है, कम उड़ रही है। आगे कोई गाड़ी होती है ना तो मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग। चल भाई हो गया ऑफ रोड दोस्त। ये गड्ढा पानी का, ये भी और वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। अब इस वाली पहाड़ी पर आ चुके हैं, और अभी और चढ़ाई जारी है। मेरे को लग रहा है वो दिख रहे हैं ना रोड, वहाँ तक जाना है हमें। कितनी नीचे से कितने ऊपर आ गए। भाई अभी बात कुछ ऐसी है कि हमें 2 दिन में घर पहुंचना है। मतलब कि वैसे तो दिल्ली घर कल शाम तक पहुंचना है, और अब हम मुक्तेश्वर जा रहे हैं वाया अल्मोड़ा। अब यहाँ से लगभग 167 किलोमीटर दिखा रहा है, 167 किलोमीटर, और कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की। पहाड़ों पे ना यार बहुत हो जाता है ये सफ़र, मतलब लगा दो थक जाओगे आप बहुत तरीके से। तो हमारा कोशिश है मुक्तेश्वर पहुँचने की। बाकी अगर अंधेरा हो गया और मुक्तेश्वर नहीं पहुंच पाए तो जहां भी हमें कंफर्टेबल स्टे लगेगा वहां हम रुक जाएंगे। आगे नहीं, मतलब रात को ड्राइव नहीं करेंगे, तो राइडिंग नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है कि चल रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके हम प्लेन्स के पास पहुँचें, क्योंकि माउंटेन्स पे गाड़ी चलाना ना बड़ा हेक्टिक हो जाता है, थक जाते हैं बहुत तरीके से बाइक राइड करने में। तो बस यही है, चल रहे हैं हम लोग। और ये जो रोड चल रही है ना, यहाँ पे बड़ी ठंड सी लग रही है। मतलब दोनों तरफ धूप भी नहीं है यहाँ पे, और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ है और पतली सी रोड है। छाए में चल रहे हैं ना, ठंड महसूस हो रही है। हाँ, धूप का नाम लिया, धूप सामने दिखी, लेकिन वो थोड़ी सी धूप है। इससे क्या होगा हमारा भगवान। लेकिन जो भी है, थोड़ा सा धूप जाके अच्छा लगा। वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड सी महसूस हो रही थी। चलिए कोई नहीं, चल रहे हैं धीरे धीरे। भाई बाइक चलाते चलाते ना घोड़े लग गए, घोड़े तगड़े वाले थक गए हैं भाई साहब। बागेश्वर 55 किलोमीटर दिखा है यहाँ से।
डिसाइड तो कर लिया है मुक्तेश्वर का, पता नहीं यार मुक्तेश्वर पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। टाइम तो कर नहीं देगा, मेरे ख्याल से 3 बज रहे होंगे, 3 सवा 3। या तो मुक्तेश्वर पहुँचने तो अंधेरा हो जाएगा, तो देखते हैं फिर कहाँ रुकेंगे। फिलहाल रास्ते कुछ ऐसे हैं, अच्छे रास्ते हैं, मतलब इससे बाइक चलाने में तो मज़ा आ रहा है ना भाई, बहुत अच्छा लग रहा है इसे बाइक चलाने में। और यहाँ का लैंडस्केप बताऊँ ना, तो जब हमने पहला अल्मोड़ा का सबसे लंबा ट्रिप किया था ना, उस ट्रिप में ना ये चीड़ के पेड़ ऐसे ही दिख रहे थे, तो वही वाला लैंडस्केप सा लग रहा था। पेड़ तो मतलब वही हैं, क्योंकि इसके पेड़ के पत्ते ना जब झड़ते हैं ना, पता नहीं कौन से टाइम पे वो झड़ते हैं, अप्रैल में देखे थे हमने। तो पूरी रोड ना ऐसी मतलब घासों पे पड़े होते, पहाड़ों पे पड़े रहते हैं, और उन पर आप चलोगे ना तो ऐसे फिसलते हैं ना, उन पर बहुत दूर से फिसल जाता है बंदा। और दूसरी बात, ये आग भी बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं, तो इनकी वजह से कई बार जंगलों में भी आग लग जाती है, तो वाले सीन भी होते हैं। अभी तो ठीक है, अभी तो अक्टूबर का टाइम है, फर्स्ट वीक है ये, आज शायद 5 या 6 5 तारीख होगी आई थिंक, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो घाटी का व्यू, देखो आप घाटी का, मतलब हम बहुत नीचे आ गए हैं। और व्यूज़ चेक करो भाई, यहाँ के खतरनाक लग रहे हैं। मतलब मैं तो एक ही वर्ड यूज़ करता हूँ, खतरनाक। चाहे आसमान में उड़ रहे हो, और सॉरी हवा में बहुत ज़्यादा ऊपर बाइक चला रहे हो, और चाहे बिल्कुल तलहटी में पहुँच जाएँ, अपने मुँह से एक ही सिंपल वर्ड है, खतरनाक। नहीं वैसे होता ही है यार, लगी इतना अच्छा रहा है ना कि क्या ही बताया जाए। बाकी बहुत छोटे छोटे गाँव कस्बे पड़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में। वहाँ एक पहाड़ दिख रहा है मुझे, वो पहाड़ कह रहा हूँ सॉरी, एक ब्रिज दिख रहा है। आई थिंक अब अपना रोड शायद नदी के उस तरफ जाने वाले हैं शायद, मतलब कंफर्म नहीं कह सकता, होता है कई बार। अब वो तो पास जाके पता चलेगा। एक सुंदर सी नदी बह रही है, बहुत शानदार पानी, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है यार। बागेश्वर 25 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, धीरे धीरे हमारा रास्ता कम होता जा रहा है। तो भाई उस वाले पुल से तो नहीं हम लोग क्रॉस कर रहे, ये हम किसी अभी छोटे से कस्बे में आए हैं, आई थिंक कपकोट है ये। कपकोट ही लग रहा है, टाउन है छोटा सा, इसी में से बीच में से जा रहे हैं हम लोग। बागेश्वर से पहले एक और रिवर स्ट्रीम आई है, ये हल्की सी कोई नदी है इधर से आ रही है, और यहाँ से क्रॉस करना पड़ रहा है। जब आप मानसून में इस राइड पे आते हो ना, तो इससे पानी बहुत तेज़ होता है। यार उन्हें वार्निंग लगा रखी है कि भैया जब भी चल रहे हो तो पहाड़ पर ध्यान ज़रूर रखें। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो ध्यान रखिएगा। ये कपकोट के बाद जगह आती है, और सबसे तो भैया सीधे रास्ते ही मिल रहे हैं, बढ़िया है, थोड़ा बहुत दिख भी जाएगी इस बहाने। तो भाई बागेश्वर में आपका ये क्या लिखा, बागनाथ नगरी बागेश्वर में आपका स्वागत है। मेन सिटी यहाँ से दिखने लगी है, वो सामने आप देख रहे हैं ना, मकान ही मकान, मतलब पूरा टाउन बसा हुआ है, ये है मेन बागेश्वर। वैसे बागेश्वर धाम वाली बागेश्वर है, वैसे ही कोई बागेश्वर है, ये तो मुझे भी नहीं पता, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और इस नदी के बारे में बताओ यार, ये नदी है कौन सी, कोई जानता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए सामने दिख रहा है पूरा बागेश्वर। पर हमारा बहुत फ़ायदा हो गया, जो प्लेन रोड पे हमने बहुत खींच ली, क्योंकि लग रहा था ऐसे घूम घूम के तो भाई थक जाएंगे, पर ये वाला फ़ायदा हो गया हमारे को। अब थोड़ा ठंड की जगह पे चाय वगैरह पी जाए यार। चलिए, तो भाई यहाँ से ना नदी और क्लियर नज़र आ रही है, आप देखिए कितना साफ पानी है, मतलब आप देख सकते हैं, अभी दिखेगा आपको क्लियर क्यों दिख रहा है, वो क्या नदी है। तो इस नदी के किनारे पे कपकोट और ये बागेश्वर ये बसा हुआ है।
भाई सामने आप पहाड़ देखिए बढ़िया से, और ये नदी देखिए। अभी पता करते हैं कौन सी नदी है। वैसे तो आई गेस ये होनी चाहिए, पिंडारी ही है, बाकी देख लेंगे। तो चलो फिर रेड चिल्ली में घुसते हैं, कुछ खाते हैं, चाय पीते हैं। तो उस रेस्टोरेंट पे नहीं खा रहे एक्चुअली में, क्या ना थोड़ा मोमडन है और नॉनवेज वगैरह भी रखा हुआ था, तो मन नहीं करा खाने का। कोई दूसरा रेस्टोरेंट देख रहे हैं अभी हम। हाँ यार, इसी पे खा लेते हैं, खेतवाड़ ढाबा। इसी पे खाएं क्या? मतलब फुटवा रखा हुआ वहाँ पे। अच्छा चल फिर आ देख। सीधा है इधर पर रास्ता? ये तो मुझे भी नहीं पता भैया, अल्मोड़ा। तो ये भी हमने छोड़ दिया है। तो पहाड़ी लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं यार। भुतवा कोई है चीज़, कचमोली वचमोली, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। लवली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ देखते हैं कुछ यहाँ मिल जाएगा। हाँ यही खा लेते हैं यार। तो भैया अभी हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह किया, तो हमें थोड़ा सा जानकारी पता चली, ये पिंडारी नदी नहीं है, ये है सरयू नदी। और ये अयोध्या वाली सरयू नदी नहीं है, ये यहीं पे बहती है। और ये जो पिंडारी रोड है, एक्चुअली पिंडारी ग्लेशियर के लिए जाता है ना, इसीलिए इसका नाम पिंडारी रोड रखा हुआ है। तो ये करेक्शन थी थोड़ी सी जो मुझे यहाँ से पता चली। चलते हैं, सरयू नदी के दर्शन हो गए। तो और दूसरी बात ये भी है, हाँ ये देख लीजिए, ये है सरयू नदी। पानी कितना मस्त बह रहा है इसमें, एकदम क्लीन वाटर। चलिए चलते हैं। तो सोचा तो ये था कि आज मुक्तेश्वर जाएंगे, लेकिन मुक्तेश्वर यहाँ से बहुत दूर है, 4:30 बज रहे हैं, 9-10 बज जाएंगे। और आजकल सुनने में आया है कि यहाँ बाघ लगा हुआ है, तो फिर थोड़ा सही नहीं रहता रात में ड्राइव करना, क्योंकि बाघ वगैरह का भी डर है। तो हम लोग अल्मोड़ा ही जाएंगे। अल्मोड़ा का रास्ता यहाँ से 2.5 घंटे का दिखा रहा है, मतलब 70 किलोमीटर है। तो यहाँ से किसी से पता किया है तो ये वाला रास्ता बताया अल्मोड़ा के लिए। चलो फिर कंफर्म कर लिया, अल्मोड़ा के लिए सीधा जाना है। चलिए चलते हैं। तो ये सरयू नदी पे बना हुआ पुल है, इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और उधर संगम हो रहा है सरयू नदी और ये कुछ है हेल्पिंग रिवर है कोई, उसका संगम उधर को हो रहा है। हाँ उस साइड पे संगम। तो भाई यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है। हम लोग जा रहे हैं अभी अल्मोड़ा, और यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है काम करने में, मलबा हटाने में, और इतनी धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा। कुछ गाड़ियाँ भी हैं जिसकी वजह से धूल उड़ रही है। सूखा पड़ा हुआ, गीली रोड होती तो एक बार को धूल नहीं उड़ती। ये देखिए। तो भाई जल्दी से जल्दी अंधेरा होने से पहले हमको अल्मोड़ा पहुँचना है। ये देखो फिर आ गया ना, एक स्ट्रेच है, पूरा खुदाई चल रही है। हाँ स्पीड बहुत कम हो जाती है ऐसे, एक तो वैसे ही पहाड़, ऊपर से उतने कंस्ट्रक्शन। प्लेन्स में होते हैं ना तो 60 किलोमीटर का मतलब होता है 1 घंटा, और उससे भी कम में। लेकिन पहाड़ों पे यही टाइम आपका डबल से भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि 2-2.25 घंटे लगते हैं 60 किलोमीटर को करने में। और ये तो पूरा ऑफ रोडिंग हो रखी है, रोड तो बन रहा है। देखो आप देख रहे हो ना, रोड ढंग से है ही नहीं। ये देखो मट्टी नीचे को आ रखी है ना, सारा रोड टूटा फूटा पड़ा है। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है माहौल यहाँ पे। अभी 5 मिनट का ब्रेक लिया था, पीछे 8-10 किलोमीटर का ना लंबा स्ट्रेच था, पूरा रोड ख़राब है, पूरा रोड बन रहा है। तो ब्रेक लिया, एक दुकान के पास आके पानी वानी पिया। उन्होंने कहा है कम से 15-18 किलोमीटर और ऐसा ही रोड चलेगा। तो ये लगा लीजिए कम से कम 25-30 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो ऐसा ही है, गंदा, एकदम हालत ख़राब कर देने वाला स्ट्रेच। पूरे कपड़ों पे धूल धूल हो गई है, पूरे चेहरे पे धूल धूल हो गई है। तो गाइस यार 25-30 किलोमीटर का स्ट्रेच था ना, शायद उससे पीछे छुट्टी है, शायद ही कहा मैंने। और यहाँ पे सारा गड़बड़ हो गया मामला, फिर से ख़राब स्ट्रेच आ गया है। जैसी मैंने कहा शायद छूट गया पीछा,
लेकिन यहाँ पे तो मामला ख़राब हो गया है। तो गाइस यार जो 30 किलोमीटर का लगभग स्ट्रेच था ना वो अब जाके ख़त्म हुआ है। और देखो अंधेरा भी हो गया और फुल जंगल है। और अल्मोड़ा मेरे ख्याल से है 20-22 किलोमीटर दूर, लेकिन अब रोड से पीछे छूट गया तो बहुत शांति है। हाथों पे बहुत जोर पड़ रहा था मेरे, और धूल मट्टी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब शांति है। अब थोड़ी सैडलिंग करेंगे तभी बाइक चलेगी, क्योंकि पीछे भी दर्द हो गया भाई। पिछवाड़े में बैठे बैक में बहुत दर्द हो गया है। लेकिन अब शांति से रोड पे बाइक चलेगी। इतनी गंदी रोड मैंने आज तक नहीं देखी, आज तक का रिकॉर्ड है। मैंने इतनी गंदी रोड थोड़ी बहुत देखी होगी 50-60 मीटर चल के, मतलब दिल्ली में तो थोड़ा बहुत का ही होता है, कुछ 10 मीटर 20 मीटर का भी हो गया। तो ये भाई साहब कम से कम 30-40 किलोमीटर का स्ट्रेच खींचा हमने, जो मत्था खराब, सब खराब हो गया। तो भाई धीरे धीरे हम लोग ना अल्मोड़ा के पास आने लगे हैं। रात हो गई आते आते, मतलब आप देख लीजिए अभी 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और वो सामने अल्मोड़ा सिटी दिख रही है ना आपको, पूरी चमक रही होगी अभी। शायद पता नहीं कैमरे में तो क्लैरिटी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट अल्मोड़ा ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। अंधेरे में ना माउंटेन्स पे बाइक चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ठंड भी बढ़ गई है, ठंड भी लग रही है, और सामने का व्यू औसम है भाई, पूरा अल्मोड़ा दिख रहा है। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही ये ज़रूर बताइएगा। मैंने ना एक्चुअली मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है मोटो ब्लॉग, तो अभी माइक नहीं लिया मैंने। नेक्स्ट मोटो ब्लॉग में माइक आ जाएगा, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये अभी जो मेरी माइक के विदाउट माइक जो मेरी आवाज़ आ रही है उससे कैसी है। तो भाई अल्मोड़ा आने में भी अभी 2-3 किलोमीटर तो है, और तब तक ये सामने का नज़ारा देखो यार, पूरा अल्मोड़ा शहर है, पूरा अल्मोड़ा शहर। लाइटें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है दिवाली का दिन है। वहाँ चांद निकला हुआ है, यहाँ देखो यार शानदार नज़ारे यार। अभी मेन जब अल्मोड़ा पहुँचेंगे ना, देन उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना दिख तो रही है, काफ़ी बड़ा है। होटल्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो रात हो गई पहुँचते पहुँचते भाई साहब। एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मोबाइल जेब में है, वॉच में पहनता नहीं हूँ। तो फिलहाल यही है कि पहले तो कोई होटल वगैरह से चेक इन करें, पहले सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हमने बुक तो किया नहीं है। चूक न जाना अमीगोस का खाना यार, ये तो हरिद्वार वाले आप रोड पे जाएंगे ना, जैन और शिव जो ढाबे आपको मिलेंगे, जैन चिकन जी और शिव ढाबा, मतलब उसमें दिखा हुआ बहुत मिलता है। और आजकल एक और नया है ताओ होके वाला, वो उसका भी आजकल बहुत नाम चल रहा है, ताओ होके वाला। हालांकि मैं गया कभी नहीं, जैन पे जा चुका हूँ, नहीं जैन कर सॉरी शिव ढाबे पे जा चुका हूँ। उसके खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट वाइज भी अच्छी है, और प्राइस मतलब मुझे ज़्यादा तो नहीं लगे, हो सकता है कहीं को ज़्यादा भी लगे, बट ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी वाइज अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते क्वालिटी से, तो थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। बाकी डिपेंड्स ऑन यू, आप कहीं भी खाइए, आप फ्री हैं कहीं भी खाने के लिए। तो लो भाई मेन अल्मोड़ा में पहुंच गए हैं। अब फटाफट होटल ढूंढने हैं, कोई एक होटल सेलेक्ट करना है, फिर उसमें चेक इन। क्या बात है, बड़ी जल्दी मार्केट डाउन सी लग रही है मेरे को। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बंद होने वाले हैं सब कुछ। कितना टाइम हो गया एंड ज़्यादा तो नहीं हुआ है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग अल्मोड़ा में, कल रात को बाइक चलाते चले में काफ़ी लेट हो गए थे। अल्मोड़ा पहुँचते पहुँचते अराउंड 8 साढ़े 8 के आसपास हम लोग पहुँचे थे। और फिर रूम वगैरह ढूंढने में टाइम लगा, क्योंकि हमने बुकिंग नहीं करी थी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। फिर थक गए थे, तो रात को वीडियो नहीं बना पाए हम लोग, दिखा नहीं पाए आपको। तो वही था। अभी नेक्स्ट डे हो गया है, तो मैं आपको अपना रूम वगैरह दिखाया था। सारा
ऐसे ही बिखरा पड़ा है सामान, ये देखो सैंडी पड़ा हुआ है, सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। हम लोग बस आके जस्ट खाना वाना खा के सो गए थे, तो अभी सुबह उठे हैं। तो वही मैं आपको दिखा रहा था कि अल्मोड़ा पहुंचने में कितना देर हो गया। अब यहाँ से हम लोग वैसे तो दिल्ली जाना डायरेक्टली, आप देखते रूट क्या है हमारा, वाया नैनीताल है या मुक्तेश्वर है, जो भी रहेगा वो आपको रूट में दिखाते रहेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।